नमस्कार। मैं राजेश डंडरियाल, न्यूज इंडिया वार्ता से। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उस महान शख्सियत की जिसने सेना से लेकर राजनीति तक अपने अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति की अमिट छाप छोड़ी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय सेना के मेजर जनरल रहे भुवन चंद खंडूड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से पूरा उत्तराखंड, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि देवभूमि है। यहाँ की मिट्टी में त्याग, संघर्ष और देशभक्ति की खुशबू बसती है। इसी पावन भूमि ने मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी जैसे सपूत को जन्म दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा को समर्पित कर दिया। उत्तराखंड की जनता भी उन्हें पहाड़ का सच्चा बेटा मानती थी। गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद तक पहुंचना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। सेना में रहते हुए उन्होंने अनुशासन, साहस और देश सेवा का परिचय दिया। यही कारण था कि राजनीति में आने के बाद ही उनकी पहचान एक सख्त, एक ईमानदार नेता के रूप में बनी रही। जब उत्तराखंड नया नया बना था तब लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थी। पहाड़ के लोगों को विकास चाहिए था, रोजगार चाहिए था, सड़क चाहिए थी, अस्पताल चाहिए थे। और ऐसे समय में भुवन चंद खंडूड़ी जी ने उत्तराखंड की राजनीति में एक भरोसामंद चेहरा बनकर काम किया। उन्होंने हमेशा कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल मैदान से नहीं बल्कि गांव और पहाड़ों से होगा। यही कारण था कि उन्होंने सड़क निर्माण, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। गांव को सड़क से जोड़ना उनके प्रमुख सपनों में से एक था। पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि सड़क केवल रास्ता नहीं होती बल्कि जीवन की डोर होती है। इसीलिए उन्हें अक्सर सड़क वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किया जाता है। उत्तराखंड के लोगों को आज भी याद है कि खंडूड़ी जी की छवि कितनी साफ थी। राजनीति में जहां भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर नेताओं पर लगते रहे, वहीं बीसी खंडूड़ी को लोग ईमानदारी का प्रतीक मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया और लोगों के बीच, जनता के बीच हमेशा सहज रूप से दिखाई दिए। भुवन चंद खंडूड़ी जी केवल नेता नहीं थे बल्कि पहाड़ की आत्मा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। समूचे भारत में आज शोक की लहर है। दिल्ली में भी कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई, कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने शोक संदेश में अपनी श्रद्धांजलि दी। नमस्कार साथियों, आज उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी जी, उनका आज निधन हुआ। उत्तराखंड की राजनीति में उनकी ईमानदारी, उनके द्वारा किए गए जो सड़क योजनाएं थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से पूरे देश में और यहाँ तक उत्तराखंड में भी उन्होंने घर घर तक सड़क पहुँचाने का जो काम किया, घर घर तक बिजली पहुँचाने का काम किया, वो अपने में बहुत बड़ी बात थी। भुवन चंद खंडूड़ी जी ईमानदारी और वफादारी के उनकी मिसाल हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में पूरे देश में उनके नाम की चर्चा थी। खंडूड़ी जी ने सेना में भी बहुत सारे उनको बनाने करने का उनकी जिम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई। यहाँ तक कि 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी उनका एक विशेष उनकी भूमिका थी। खंडूड़ी जी ने उत्तराखंड की राजनीति में आज उनके निधन के बाद एक बहुत बड़ा शून्य उत्तराखंड की राजनीति में आ गया है। मुझे लगता है कि भुवन चंद खंडूड़ी जी का जो स्थान और जो जगह, उनकी जो राजनीति में ईमानदारी, उनकी जो राजनीति में एक उनका जो ईमानदारी थी और जो उनके लोगों के प्रति जो वादे करते थे उनको पूरा करते थे, और वो कमी आज बहुत बड़ी कमी उत्तराखंड की राजनीति में है। मैं भुवन चंद खंडूड़ी जी को अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। परम पिता परमेश्वर से मैं यही निवेदन करूँगा कि उनको अपने श्री चरणों में उनका स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उनको सहनशीलता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि मेजर जनरल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय भुवन खंडूड़ी जी का स्वर्गवास हो गया, हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए बड़ी क्षति का विषय है। और भुवन खंडूड़ी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने राज्य के विकास में चारों धाम, रोड, ट्रांसपोर्ट में काफी काम किया, उत्तराखंड के लिए काफी काम किया है।
हमेशा उत्तराखंड उनको याद रखेगा। जनरल खंडूड़ी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि उनका लगातार स्नेह मेरे ऊपर राजनीतिक रूप से एक बड़े बुजुर्ग की तरह से बना रहा। उनकी छत्र छाया में मैं राजनीति भी सीखता रहा, साथ साथ अपना प्रोफेशनल काम भी सीखता रहा। 1991 से लेकर के उनके जब तक वो दिल्ली में रहे या जब तक वो देहरादून में रहे, तब तक मैं उनके पास लगातार उनका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा। और जनरल खंडूड़ी वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में रोडों का जाल बिछाया, मुख्यमंत्री उत्तराखंड रहे। इन सब के बावजूद उन्हें कभी कोई राजनीति में न उनका कोई विरोध करता रहा, न उनके साथ किसी का व्यक्तिगत विद्वेष रहा। और राजनीति में एक जो माना जाता है कि भ्रष्टाचार और अलग तरह के दाग, राजनीतिक दाग जो लगते हैं, वो उनको छू करके भी नहीं गए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जनरल खंडूड़ी जी को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। नमस्कार। उत्तराखंड के लिए आज बहुत ही दुखद दिन है। आज उसने अपना एक ऐसा सपूत खोया है कि जिसका उत्तराखंड के विकास में अतुलनीय योगदान था। आज हम सबके प्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय नेता मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी जी का स्वर्गवास की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। और खंडूड़ी जी का जो कार्यकाल है, खंडूड़ी जी को याद इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए याद किया जाएगा कि उनका मुख्यमंत्री काल एक यादगार था। चाहे वो केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री रहे हों, चाहे वो फौज में मेजर जनरल के रूप में सैनिक, अदम्य सैनिक के रूप में, हर जगह उनकी सराहनीय और प्रशंसनीय भूमिका रही। और अदम्य साहस के प्रतीक एक सैनिक के रूप में भी उनको याद किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी याद किया जाएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी याद किया जाएगा, एक सांसद के रूप में भी उनको याद किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति का जाना निश्चित रूप से उत्तराखंड नहीं पूरे देश की क्षति है। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था गढ़वाल हितैषणी सभा के जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं पवन कुमार मैठानी पूरी सभा की ओर से एक दुख व्यक्त करते हुए माननीय आदरणीय भुवनचंद्र खंडूड़ी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के दिन बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिला है, न केवल उत्तराखंड को बल्कि समूचे देश को। भारत माता का एक ऐसा सपूत जिसने पूरे 3.5 दशक एक श्रेष्ठ सैन्य अधिकारी के रूप में देश की सेवा की, भारत के लिए 3 युद्ध लड़े और अति विशिष्ट सेवा मेडल से जो सम्मानित हुए। भारत गौरव जिन्हें हम कहते हैं, हिमालय गौरव जिन्हें कहते हैं, ऐसे शौर्य पुरुष मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवनचंद्र खंडूड़ी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड राज्य के और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक चर्चित, एक सफल और एक सक्षम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन के हुए, जिन्होंने भारत के राजमार्ग की और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं की नींव रखी। उत्तराखंड राज्य में भी एक ईमानदार, कर्मठ और सर्वस्वीकार्य नेता के रूप में जो प्रसिद्ध रहे। आज ऐसे पुण्यात्मा खंडूड़ी जी हमारे बीच में से यह लोक की यात्रा पूर्ण कर परलोक को सिधार गए हैं। मैं एक बार मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी अमृतोत्सव अभिनंदन समिति की ओर से श्रद्धेय खंडूड़ी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। आज उनके निधन के बाद गांव, कस्बों और शहरों में शोक की भावना दिखाई दे रही है। लोग उन्हें याद करते हुए कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसा ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति बहुत कम होते हैं। उन्होंने उत्तराखंड को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि भावनात्मक रूप से जिया। पहाड़ से पलायन, युवकों की बेरोजगारी, सीमांत क्षेत्रों की समस्याएं, इन सभी मुद्दों को उन्होंने बहुत गंभीरता से उठाया। यही कारण है कि आज पूरा देश और विशेषकर उत्तराखंड की जनता उन्हें बहुत सम्मान और श्रद्धा से याद करती है। भुवनचंद्र खंडूड़ी जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि राजनीति सेवा का माध्यम हो सकती है यदि नेता के भीतर ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति हो। आज न्यूज इंडिया वार्ता एवं कानूनी जंग के परिवार की ओर से हम मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को
अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे कि इस दर्द को सह सके। ओम शांति।